अब काशी से दुनिया तक की सीधी राह 17 वैश्विक शहरों से जुड़ा वाराणसी। वाराणसी बना इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हब। अब वाराणसी में ही होगा इमिग्रेशन, विदेश यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। पूर्वांचल और काशी क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के द्वारा वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पर भारत की पहली हब एंड स्पोक आधारित विमान सेवा इजी कनेक्ट का शुभारंभ हुआ। इस नई व्यवस्था के तहत वाराणसी को एयर इंडिया के नेटवर्क में एक प्रमुख स्पोक एयरपोर्ट के रूप में जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को विदेश यात्रा के दौरान बड़ी राहत मिलेगी। नई सेवा के तहत अब वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को दिल्ली या मुंबई पहुंचकर दोबारा इमिग्रेशन, बैगेज ट्रांसफर और अन्य औपचारिकताओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। इन प्रक्रियाओं को अब वाराणसी एयरपोर्ट पर ही पूरा कर लिया जाएगा। इससे यात्रियों का समय बचेगा और उनकी यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा झंझट मुक्त होगी। एयर इंडिया की यह इजी कनेक्ट उड़ान AI 1111 प्रतिदिन सुबह 9:50 पर वाराणसी से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। दिल्ली इस मॉडल का मुख्य हब होगा, जहां पर पहुंचने के 4 घंटे के भीतर ही यात्रियों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए कनेक्टिंग उड़ान उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था से वाराणसी को लंदन, पेरिस, दुबई, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, बैंकॉक और रियाद सहित 17 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे पूर्वांचल, बिहार और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों और यहां पर आए विदेशी पर्यटकों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों को सीधे वैश्विक कनेक्टिविटी से जोड़ना है, ताकि यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं अपने नजदीकी एयरपोर्ट पर ही उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि अभी तक यहां से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन, कस्टम और सामान हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए लंबा समय रखना पड़ता था, जिसके कारण यात्रा मुश्किल और समय लेने वाली हो जाती थी। इस नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से लीचीज का एक्सपोर्ट पूरे विश्व में हमारे राज्य के जा रहे हैं, एक असम में तेजपुर का एक स्पेशल क्वालिटी लीची है, बिहार में भी शाही लीचीज हैं। ये सब इटली, सिंगापुर, दुबई, वहाँ से पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मार्केट में ये बिक रहा है अभी, और उसके वजह से जो फार्मर्स को दाम मिलता था डोमेस्टिक मार्केट में अभी जो मिलता था, और जो इंटरनेशनल मार्केट उनके लिए जो खुला है, उसके वजह से 25% ज़्यादा उनको दाम मिलने, इनकम बढ़ा है। तो ये एक उदाहरण है। उसी तरह यहाँ पे भी काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ किसान उगाते हैं। वाराणसी के संबंध में हो, वेस्टर्न यूपी हो और उत्तर प्रदेश में भी हो, किसान प्रदेश है। तो यहाँ के किसान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र से भी उत्पादित जो भी चीज़ें हैं, वो पूरे विश्व बाजार में पहुँचने के लिए इतने विस्तृत हमारा एयरपोर्ट का नेटवर्क है। तो इसका पूरा लाभ हमारे किसानों को ज़रूर जाने वाला है, और उसके जो सुविधाएं हमें क्रिएट करना है, कार्गो का टर्मिनल हो या कृषि कार्गो के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए चाहिए, वो सब हम हर एयरपोर्ट पे उसकी व्यवस्था हम करें।